नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एमपी ग्रेड 1, एमपी वर्ग 1, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए समांतर श्रेणी हम डिस्कस कर चुके हैं, गुणोत्तर श्रेणी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज, हरात्मक श्रेणी। तो स्टूडेंट, हम हरात्मक श्रेणी को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले भी हमने जो है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में बहुत सारे वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जहां हमने जो है उन पे बेस्ड सारे फॉर्मूले और सारी ट्रिक, सारी प्रॉपर्टीज और बहुत सारे जो है सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब जो एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको हमने वहां डिस्कस किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन और इसके बाद स्टूडेंट कुछ मिक्सअप क्वेश्चन भी हम यहाँ जो है आपको सॉल्व करवाएंगे। तो बने रहें और देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है। वह श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो हरात्मक श्रेणी कहलाती है। अगर आपने एपी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो हरात्मक श्रेणी पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हरात्मक श्रेणी वह श्रेणी होती है, वह श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो हरात्मक श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि a1, a2, a3, an अगर हरात्मक श्रेणी में है तो इसका मतलब यह है कि इसके व्युत्क्रम 1/a1, 1/a2, 1/a3, 1/a1, an किसमें होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के साथ साथ एक पॉइंट जो है यहाँ देखें आप, लास्ट में लिखा हुआ है, प्रत्येक हरात्मक श्रेणी की एक और केवल एक ही संगत समांतर श्रेणी होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें और बिल्कुल बिठा लें, क्योंकि इसका यूज जो है आप बार बार करने वाले हैं, है ना। वो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक हरात्मक श्रेणी की एक और केवल एक ही संगत समांतर श्रेणी होती है। ये बहुत काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और हम बात करते हैं हरात्मक श्रेणी का nवां पद। हरात्मक श्रेणी का nवां पद Tn = होता है a1 a2 डिवाइडेड बाय a2 प्लस n-1 a1 a2। इसके बाद स्टूडेंट दो राशियों के मध्य धनात्मक मात्र, दो राशियों के मध्य धनात्मक मात्र h = हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ध्यान रखना स्टूडेंट, h = 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। बहुत आसान है, दो राशियों के मध्य धनात्मक मात्र पूछा जा रहा है तो 2 टाइम दोनों का गुणनफल है, डिवाइड में दोनों का योगफल है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि समांतर श्रेणी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में क्या रिलेशन है। तीनों में रिलेशन जो होता है वो होता है g² = ah, जहां g जो है गुणोत्तर माध्य है, a जो है आपका अर्थमेटिक मीन है मतलब समांतर माध्य है, h आपका हार्मोनिक मीन है मतलब हरात्मक माध्य है। जहां a इज ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन h, मतलब a आप समझ गए होंगे आपका समांतर माध्य है, g आपका गुणोत्तर माध्य है, h आपका हरात्मक माध्य है। तो ये भी ध्यान रखना, रिलेशन जो होता है वो होता है g² = ah। क्लियर स्टूडेंट। चलिए ये तो थी हमारे कुछ फॉर्मूले, जो तीन फॉर्मूले हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी हुई है, यदि किसी हरात्मक श्रेणी के तीन क्रमागत पद a b c हो, तीन क्रमागत पद a b c, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी a डिवाइडेड बाय c = a - b डिवाइडेड बाय a - c। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, a डिवाइडेड बाय c = a - b डिवाइडेड बाय a - c। तो स्टूडेंट ये बहुत ही कम चीजें हमें जाननी है, क्योंकि अगर हमने समांतर श्रेणी पढ़ रखी है तो समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट से हम पूरी की पूरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, यदि ABC समांतर श्रेणी में है और BCD हरात्मक श्रेणी में है तो इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो बहुत आसान प्रॉब्लम है स्टूडेंट। सबसे पहले वो आपसे कह रहे हैं कि ABC किसमें है? समांतर श्रेणी में, मतलब AP में। और आपको मालूम है कि AP में अगर है तो 2B = क्या होगा? A + C। 2B = क्या हो जाएगा? A + C। ये वाली कंडीशन आपकी होती है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आप चाहें तो A की वैल्यू निकाल लें तो A = हो जाएगा 2B - C, है ना, या आप ये बोले या आप ये बोले, एक ही बात है। दूसरी कंडीशन आपको दी है, वो कह रहे हैं कि BCD आपकी किसमें है? HP में है, मतलब हरात्मक श्रेणी में है। और हरात्मक श्रेणी की कंडीशन अभी हमने बताई है कि दोनों के मध्य हरात्मक माध्य क्या होता है? h = 2ab डिवाइडेड बाय a + b। तो हम c = बोल देंगे क्या? 2bd डिवाइडेड बाय b + d। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लें जरा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो bc + cd = हो जाएगा 2bd, है ना। तो यहां से स्टूडेंट हमें ध्यान ये रखना है
कि आप जो है यहाँ से वैल्यू निकालने किसकी, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ से बी सी इज इक्वल टू डी, अगर आप कॉमन लोगे इसको इस तरफ ले जाओगे माइनस में और डी कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 2b माइनस सी, है ना। तो ये आपने इक्वेशन 1 मान ली, ये इक्वेशन सेकंड मान ली और यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप कर दोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2b माइनस सी की वैल्यू क्या है, a है। तो ये 2b माइनस सी की जगह वैल्यू आप a पुट कर दें तो bc इज इक्वल टू हो जाएगा ad। तो bc इज इक्वल टू ad, आप देख ले कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है, ad इज इक्वल टू bc, मतलब आपका थर्ड विकल्प जो है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आपसे इस टाइप की प्रॉब्लम दी है तो आपको क्या गणित लगानी है, मतलब क्या दिमाग वहां यूज करना और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है श्रेणी 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 है, किसमें है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है या नन ऑफ दिस, किसी में नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें जरा, आप कोई ऊपर ही लिखा हुआ है प्रत्येक हरात्मक श्रेणी की एक और केवल एक ही संगत समांतर श्रेणी होती है। इसका मतलब ये है कि हम अगर 2, 5, 8 और 11 को चेक कर लें, अगर ये एपी में होगी तो वो जीपी में होगी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन भी वही कह रही है कि वह श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो हरात्मक श्रेणी कहलाती है। क्लियर है? तो यहाँ हम चेक करेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, 11 में से 8 जाएगा 3 आएगा। सबके समांतर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो दी गई श्रेणी किसमें है, ये दी गई श्रेणी का व्युत्क्रम जो है वो एपी में है, तो इसका मतलब ये है कि दी गई श्रेणी किसमें होगी, एचपी में होगी। सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है 1/a, 1/a प्लस b, 1/a प्लस 2b है, किसमें एपी, जीपी, एचपी या नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट सेम वही a प्लस b और आपसे पूछा जा रहा है a प्लस 2b। तो इसका व्युत्क्रम हम देख लें, अगर व्युत्क्रम एपी में है तो दी गई श्रेणी जीपी में होगी। तो व्युत्क्रम आप देखें कि a प्लस b में से आप माइनस करेंगे a तो आपको मिलेगा b। क्लियर है? और a प्लस 2b में से माइनस करेंगे आप दूसरा वाला टर्म, तो माइनस a माइनस b, तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ भी b आया, मतलब ये सामांतर इनके भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो दी गई श्रेणी का व्युत्क्रम किसमें है, AP में है, तो दी गई श्रेणी किसमें होगी, HP में होगी। ये भी ऑप्शन आपका HP होगा। नीचे जो श्रेणी दी गई है 4th नंबर पे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि 1, -1/3, -1/7, -1/11 किसमें होंगे, AP, GP, HP या नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट सेम वही चीज हम कर लेंगे यहाँ देख लो आप क्या करेंगे, हम इनके व्युत्क्रम चेक कर लेंगे। अगर व्युत्क्रम एपी में होंगे तो दी गई श्रेणी जीपी में होगी। तो व्युत्क्रम आपको दिया है 1, -3, -7, -11। चेक करें जरा, -3 में से -1 करोगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस के 7 में से माइनस का 3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी -4 आया। माइनस के 11 में से माइनस का 7 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी -4 आ रहा है। मतलब इनका भी समांतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो श्रेणी दी गई है इसका व्युत्क्रम जो है एपी में है, तो दी गई श्रेणी आपकी इसमें होगी, एचपी में होगी। तो ये तीनों श्रेणी में जो है एचपी ऑप्शन आपका आ रहा है। ये मैंने स्पेशली इसलिए लिया है कि इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो हम बहुत सारे गणित लगाना यहाँ शुरू कर देते हैं, बहुत सारे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और बहुत सारा टाइम जो है हम वहां अपना बर्बाद कर देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल व्युत्क्रम चेक कर लेना है कि अगर व्युत्क्रम एपी में है तो आपका जो है दी गई श्रेणी एचपी में होगी, और अगर एचपी नहीं है तो फिर हम जो है कुछ दूसरा ऑप्शन या दूसरा दिमाग लगाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, और प्रॉब्लम टाइप दी है किसी हरात्मक श्रेणी का पीवा पद क्यूवा पद पीआर है तो आरवा पद आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको स्टूडेंट उसी कंडीशन से बनाएंगे, हम लिखेंगे संगत एपी का पीवा पद, ठीक है, संगत एपी का, और इसकी केवल एक ही और एक संगत होती है ना। तो पीवा पद और यहां आप निकाल दो संगत एपी का क्यूबा पद। ये पीवा पद की बात हो रही है और क्यूबे पद की बात हो रही है। और संगत एपी का पीवा पद यहां हरात्मक श्रेणी का दिया है क्यूआर, तो ये हो जाएगा 1/क्यूआर, और यहां क्यूबा पद दिया है पीआर, तो हो जाएगा 1/पीआर। यही तो कंडीशन है हमारी व्युत्क्रम वाली, है ना। चलिए
तो यहाँ संगत एपी का पीवा पद, और पीवा पद एपी की बात हो रही है तो पीवा पद हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू आर। दिस इज कॉल्ड समीकरण 1। और यहाँ क्यूमे पद की बात हो रही है तो क्यूमा पद हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन अपॉन पी आर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से करेंगे स्टूडेंट, तो a प्लस डी का मल्टीपल करो तो हो जाएगा पी डी माइनस डी इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू आर। और यहां से लोगे स्टूडेंट तो वन a प्लस डी का अंदर मल्टीपल करोगे तो होगा क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू वन अपॉन पी आर। देखो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो देखो माइनस प्लस a कैंसिल हो रहा है, माइनस प्लस में d कैंसिल हो रहा है। तो यहां से स्टूडेंट हमें बच रहा है पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू आर माइनस की वन अपॉन पी आर। ठीक है, यहाँ पर्पस हमारा है डी की वैल्यू निकालना। तो डी की वैल्यू आएगी देखो पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लो तो एलसीएम आएगा पी क्यू आर। तो क्यू आर से क्यू आर कटेगा तो पी आएगा, माइनस पी आर से पी आर कटेगा तो क्यू आएगा। क्लियर है? अब देखें ये सब आया ना तो पी माइनस क्यू से यहाँ पी माइनस क्यू कट गया तो डी इज इक्वल टू हमें मिला वन अपॉन पी क्यू आर। और स्टूडेंट डी से पी क्यू आर आएगा तो ए भी आपका क्या आएगा वन अपॉन पी क्यू आर आएगा। अब आप बोलोगे साहब ऐसे कैसे बोल रहे हो, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, इस डी की वैल्यू आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो। सॉल्व करोगे तो आपको a इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू आर आएगा। एक बार सॉल्व करके देख लेना। क्लियर है? यही आएगा। चलिए इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आरवा पद, तो हम लिखेंगे संगत एपी का आरवा पद, ये पूछा जा रहा है। तो आरवा पद फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करो तो ए की वैल्यू होगी वन अपॉन पी क्यू आर प्लस आरवा पद आपसे पूछा जा रहा है तो आर माइनस वन और डी इज इक्वल टू आपको मिला वन अपॉन पी क्यू आर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए हमने निकाल दिया। सॉल्व करेंगे इसको। जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पी क्यू आर आपका क्या आएगा? कॉमन आएगा और यहाँ पी क्यू आर आएगा तो वन बचेगा और यहाँ से पी क्यू आर कैंसिल होगा प्लस आर माइनस वन होगा, है ना? तो यहाँ वन से वन आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट ये आप समझ गए होंगे कि आर डिवाइडेड बाय पी क्यू आर, तो आर से आर कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा वन अपॉन पी क्यू। और वन अपॉन पी क्यू किसके लिए? संगत एपी का आरवा पद। हमसे पूछा गया है किसके लिए? हरात्मक श्रेणी का आरवा पद। तो एपी का ये होगा तो हरात्मक श्रेणी का क्या हो जाएगा? इसका विरोध क्रम मतलब पीक्यू। तो पीक्यू आप चेक कर लें जरा, पीक्यू आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 6 की बात करते हैं। दो संख्याओं का हरात्मक माध्य h है 4 है और उसका समांतर माध्य a। देखिए समांतर माध्य की बात हो गई है, समांतर माध्य a और गुणोत्तर माध्य वो आपसे कह रहे हैं कि क्या है? g है। तो समांतर माध्य a जो होता है तो a की कंडीशन होती है आपकी क्या? a की कंडीशन जो आपकी होती है स्टूडेंट वो आपको पता है क्या होती है? a की कंडीशन होती है गुणोत्तर माध्य आपको मालूम है ना, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? और गुणोत्तर माध्य g की बात हो रही है तो g इज इक्वल टू a b होता है तो हो जाएगा अंडर रूट a b। चलिए आगे बढ़ते हैं और वो ये करें कि हरात्मक माध्य क्या है? 4 है। ठीक है, हमने मान लिया दो संख्याओं का हरात्मक माध्य क्या है? 4 है। ठीक है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि संबंध इतने को क्या करता है? संतुष्ट करता है। किस संबंध को? 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। इसका यूज जो है हम नहीं कर रहे फिलहाल, है ना? देखो हम क्या करने वाले हैं, 2a तो a की हमने जो है वैल्यू यहाँ पुट करी तो ये हो गया a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। हमने जी स्क्वायर की वैल्यू पुट करी तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू 27। और यहाँ हम स्टूडेंट ले रहे हैं एलएचएस, है ना? ये आरएचएस अभी छोड़ रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये हुआ a प्लस बी प्लस ए इंटू बी। क्लियर हुआ? ये समीकरण जो है संतुष्ट कर रहा था। तो अब स्टूडेंट हम ऑप्शन से चलेंगे, है ना? ऑप्शन से चलेंगे तो अगर a की जगह हमने 6 रखा, b की जगह 3 रखा और ये संतुष्ट होकर 27 आ रहा तो हम मान लेंगे ऑप्शन ए सही है। सेम इसी तरह बी के लिए और सी के लिए और डी के लिए। कोई बड़ा काम तो है नहीं, हम करके देख लेते हैं।
पहले a इज इक्वल टू 6 रखते हैं, b इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 6 होती 9 प्लस 3 12 6 3 18 और 9 और 18 27 होते हैं। तो देखिए ये RHS आ गया आपका 27 के इक्वल आ गया, मतलब ऑप्शन ए आपका क्या होगा यहाँ करेक्ट होगा। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यदि किसी हरात्मक श्रेणी का mवां पद n और nवां पद m हो तो m प्लस nवां पद होगा। कुछ नहीं है, आपको केवल इसी मेथड से करना है। तो हम लिख देंगे संगत AP का mवां पद, तो हरात्मक का n दिया है तो इसका हो जाएगा 1/n, ठीक है। और यहां लिख देंगे संगत AP का nवां पद, ये हो जाएगा आपका 1/m, क्लियर। अब mवां पद है तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1/n, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। nवां पद है तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d डिवाइडेड बाय 1/m, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। जरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस md माइनस d इज इक्वल टू 1/m, और ये होगा a प्लस nd माइनस d इज इक्वल टू 1/m। तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और यहां से हमने d अगर कॉमन लिया तो हमें मिला m माइनस n इज इक्वल टू, यहां मिल रहा है 1/n माइनस 1/m, तो यहां से हमने mn कॉमन ले लिया। जब mn कॉमन लोगे तो यहां से मिलेगा आपको m माइनस n, तो ये m माइनस n से m माइनस n कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट आपको समझ आ रहा है कि d इज इक्वल टू हमें मिला 1/mn, और मैंने यहां आपसे कहा था कि जब d 1/pqr मिल रहा है तो a भी 1/pqr मिलेगा। तो सेम कंडीशन में आपको यहां बता रहा हूं कि a इज इक्वल टू भी mn मिलेगा। अगर नहीं भरोसा तो एक बार चेक कर लें, क्लियर। चलिए अब आपसे पूछा गया है कि m प्लस nवां पद, तो यहां स्टूडेंट हम निकाल देंगे m प्लस nवां पद। हम लिखेंगे संगत AP का m प्लस nवां पद। ये सब आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो सॉल्व करना है ना। तो क्या हो जाएगा a प्लस कौन सा पद m प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो यहां से a और d की वैल्यू रखो, तो a की वैल्यू है 1/mn प्लस ये लिखा हुआ है m प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू भी क्या है 1/mn। यहां से एलसीएम लोगे तो mn आएगा, ये होगा 1 प्लस यहां से मिलेगा m प्लस n माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल होगा, तो आपको संगत AP का m प्लस n पद मिला m प्लस n डिवाइडेड बाय mn। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट किसका, हरात्मक श्रेणी का, तो आप इसका व्युत्क्रम कर दो, तो क्या होगा mn डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये ध्यान रखना, व्युत्क्रम करना मत भूलना, पता चला इतनी मेहनत करो और यही टिक करके आ जाओ, है ना। तो आपका आंसर होगा mn डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ रहे होंगे किस टाइप से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ प्रॉब्लम नंबर 8, और प्रॉब्लम 8 है यदि दो राशियों के बीच हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्यम में अनुपात दिया है 12:3 का अनुपात हो तो उन राशियों में अनुपात होगा, मतलब राशियों दो राशियां जो भी हैं उनमें अनुपात हमें फाइंड आउट यहाँ करना है। तो स्टूडेंट राशियों की बात हो रही है तो हम सबसे पहले बोलेंगे माना दो राशियां जो हैं वो क्या है a और b है, माना राशियां a b, क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि दो राशियों के बीच हरात्मक माध्य, तो हरात्मक माध्य h इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, और गुणोत्तर माध्य g इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट ab, क्योंकि हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य में वो क्या पूछ रहे हैं आपसे अनुपात, मतलब दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार अगर हम बात करें स्टूडेंट तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें और इसमें अनुपात है, इसमें 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ab में अनुपात है कितना 12:3 13 का। अब इसको हमें स्टूडेंट क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b अंडर रूट ab इज इक्वल टू हो जाएगा 12/13। 2 से ये 6 बार कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा आपका 13 ab इज इक्वल टू 6 a प्लस b अंडर रूट ab। अब स्टूडेंट अगर ये हमें अंडर रूट हटाना है तो हमें स्क्वायर वन बोथ द साइड करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 169
ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a इंटू बी। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और यहां तो आपको समझ आ गया होगा कि ये ए बी से ये वाले ए बी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 169 ए बी इज इक्वल टू 36। इसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 36 का a स्क्वायर प्लस 36 का b स्क्वायर और प्लस का 36 दूनी 72 ab, और इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 169 ab इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आप फिर से जरा सॉल्व करते तो हो जाएगा 36 a स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का, देखें आप 169 में ऐसे में 72 माइनस कर रहा हूं तो 9 में से 2 गए 7 और ये आ जाएगा आपका 97, तो हो जाएगा माइनस का 97 ab इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये जो बनानी है हमको, क्या बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है ना। इसको जब द्विघात समीकरण बनाएंगे स्टूडेंट तो आप स्टार्ट करो ऐसे, देखो 36 a स्क्वायर माइनस का 97 ab और प्लस का 36 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। द्विघात बनाना है तो यहां से बी स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो हम बी स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, यहां डिवाइड कर रहे हैं, है ना। जब बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 36 a अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 97 बी स्क्वायर से डिवाइड आप करोगे तो बी से बी कैंसिल होगा, एक बी से बी कैंसिल होगा तो a अपॉन बी बचेगा और प्लस का 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आप ध्यान से देखिए द्विघात समीकरण बन रहा है ना। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व आपको करना है, तो आपने धर्राचार्य विधि पढ़ी है ना, वो हमने पढ़ी है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ आप a अपॉन बी इज इक्वल टू लगाएंगे, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो a अपॉन बी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4 अपॉन 9, है ना। इसको सॉल्व कर लेना क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेना और a अपॉन बी की वैल्यू आएगी 4 अपॉन 9, तो इस हिसाब से हमारा अनुपात क्या होगा, दोनों राशियों के बीच में 4 अनुपात 9, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। तो ये SW स्टूडेंट इसको करके जरूर देखना और हमें बताना कि मैंने जो कहा वो सही है या गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि x और y के बीच में a1 a2 a3 समांतर मध्यपद तथा b1 b2 b3 हरात्मक मध्यपद है तो a1 b3 का मान क्या होगा, ये हमें मान बताना है कि a b c ऑप्शन सही है या तीनों ऑप्शन सही है ना। तो स्टूडेंट ये 9वां क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स के जरिए इसका आंसर आपको देना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल आपने अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जो नीडी बच्चे हैं जो वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं या जो है टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सारे वीडियोस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बने रहें और देखते रहें NIT's ब्लॉग मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।